आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की तलाश शुरू हो गई है। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 प्रत्याशी भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने यहां पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्लॉक लेवल पर आवेदन लिए जा रहे हैं। जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपने आवेदन 17 से 22 तारीख तक जमा कर सकते हैं। ऐसे में बिलासपुर में भी यहां पर तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं, तमाम 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए यहां पर भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके पास यहां पर जो प्रत्याशी हैं संभावित तौर पर वो यहां पर अपनी दावेदारी के लिए आवेदन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी का प्रस्ताव रख रहे हैं वो यहाँ पर प्रारूप के आधार पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने आवेदन यहाँ पर जमा भी कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो संभावित प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें बिलासपुर जिले की तो यहाँ पर बिलासपुर विधानसभा है, बेलतरा है, कोटा, मस्तूरी, बिल्हा, बेलतरा, तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ से प्रत्याशी जो है दावेदारी कर रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की है 17 तारीख से 22 तारीख तक यहाँ पर ब्लॉक में जो आवेदन है वो जमा होंगे और यहाँ इसके बाद जो ये आवेदन है वो जिला कमेटी को जाएंगे और जिला से फिर ये जो आवेदन है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जाएगा और उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी है, इलेक्शन कमेटी है, वो फाइनल जो नाम है वो तय करेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप देखिएगा कि महापौर भी पहुँचे हुए हैं, बिलासपुर महापौर हैं ये, यहाँ ये भी आवेदन करने पहुँचे हुए हैं और वो भी संभावित सीटों से दावेदारी कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो दावेदारी के लिए जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है। हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। महापौर जी, आप भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर आवेदन करने के लिए, कहाँ से आप दावेदारी कर रहे हैं? चूँकि मैं बिलासपुर नगर निगम का महापौर हूँ और बिलासपुर नगर निगम में 5 विधानसभा आता है। बेलतरा विधानसभा, बिलासपुर विधानसभा, तखतपुर विधानसभा, बिल्हा विधानसभा और मस्तूरी विधानसभा, जिसमें से 4 विधानसभा सामान्य सीट है, 1 आरक्षित सीट है। और मैं यहाँ 95 से लेकर अभी तक के लगातार नगर निगम में काम कर रहा हूँ। ये मेरा 6वां टर्म है, इसलिए मैं बिलासपुर से भी और बेलतरा से दोनों जगह से दावेदारी कर रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद अगर होगा, उनका आदेश होगा तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ऐसा मेरा मानना है। ये पार्टी का प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम सब लोग को शामिल होना है। इसलिए मैं आज बेलतरा विधानसभा और बिलासपुर विधानसभा से इस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय विनोद साहू जी, आदरणीय जावेद भाई से फार्म लिया और फार्म जमा किया। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद शुक्ला जी उपस्थित हैं। चूँकि 17 से 22 तक का फॉर्म भरना है, इसलिए मैंने यह प्रक्रिया पूरा कर लिया है। महापौर जी, लेकिन दावेदार बहुत सारे रहते हैं और टिकट किसी एक को मिलना है, ऐसे में कितनी चुनौती देखते हैं टिकट को लेकर? नहीं, ये पार्टी का हर कार्यकर्ता का अधिकार है, वो फॉर्म भर सकता है, टिकट मांग सकता है। लेकिन हम सब लोग एक हैं, आप देख रहे हो एकदम भाईचारा के साथ में सब लोग फॉर्म भर रहे हैं और जिसको टिकट मिलेगा ईमानदारी से और निष्ठा से कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, यही पारदर्शी जो तरीका है कांग्रेस ने यहाँ पर शुरू किया। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं दावेदारी के लिए, कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह से फॉर्म ले रहे हैं? मैं बेलतरा विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले कई चुनावों में मैं कांग्रेस का काम किया हूँ, तो स्वाभाविक रूप से एक दावेदारी है और बेलतरा विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूँ। बिल्कुल, बेलतरा से आप दावेदारी कर रहे हैं। आप भी पहुँचे हैं फॉर्म जमा करने के लिए, कहाँ से दावेदारी है और किस तरह से कर रहे हैं? बेलतरा विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूँ। 2 बार पिछले समय मुझे टिकट मिला, विपरीत परिस्थिति और कुछ जो ऐसा कारण रहा आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद भी सर्वाधिक बेलतरा विधानसभा में 45,000 वोट मिला, जबकि मंत्री लोग के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा और 36% वोट मिला। आज पिछले चुनाव में 18 में हमारे अनुकूल परिस्थिति थी, उसके बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी को 30% वोट मिला। तो मेरा दावेदारी तो बनता है, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती है और वोट दी और विपरीत परिस्थिति में वोट दी। अगर पार्टी चाहेगी तो मैं टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से जीतूंगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। बाकी पार्टी जो चाहे हम उनके निर्णय का स्वागत करेंगे। बिल्कुल, अंतिम निर्णय यहाँ पर पार्टी को करना है। ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, किस तरह से जो प्रत्याशी हैं संभावित तौर पर वो पहुँच रहे हैं फॉर्म जमा करने के लिए और क्या कुछ प्रारूप जो है कांग्रेस ने इस बार तय किया है दावेदारी को लेकर? देखिए, प्रत्याशियों में दावेदारी जो करने पहुंच रहे हैं सब कांग्रेस जन हैं और निश्चित ही चाहे बड़े नेता हो, हमारे क्षेत्र के सभी अपने आप के साधारण कार्यकर्ता के रूप में दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है
उसमें हमें गर्व होता है कि आज ब्लॉक स्तर पर जो एक तो सबसे पहले जो आवेदन है, चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो, अगर नींव की कड़ी जो पार्टी के संगठन की ब्लॉक है तो ब्लॉक में आवेदन करें, ज़मीन में आप क्या काम करते हैं देखना चाह रही पार्टी, उनका हम लोगों का विचार भी लिया जाएगा, उसमें प्रतिवेदन कहा जाए। और दूसरा, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, चाहे बड़ा नेता हो छोटा नेता कार्यकर्ता हो, कई पार्टियों में ऐसा होता है जो तानाशाही रवैया खुद अपनाते हैं, सिर्फ ऊपर से नाम थोप दिया जाता है, ऊपर के नेताओं को दावेदारी करना पड़ता है, छोटे जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको दावेदारी का अवसर नहीं मिलता। पर कांग्रेस पार्टी अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं को सोच समझ से दावेदारी करने का अधिकार दे रही है। हमारे नेताओं का कहना भी है कि आप दावेदारी कर टिकट मांगने का अधिकार सबको है, पाने का नहीं है। पाने का विचार पार्टी करेगी और उसके आधार पर जो आवश्यक प्रारूप है ना, जिसमें उनके सभी आपराधिक रिकॉर्ड, पार्टी में गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, इन सब को ध्यान रखा गया है फार्म में, और उसके आधार पर सब आवेदन जमा कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया अपनाया गया है, इसके साथ ही अगर कहें तो ब्लॉक अध्यक्षों को भी मजबूत किया गया है। ब्लॉक अध्यक्षों के पास बाकायदा जो प्रत्याशी होंगे उनको आवेदन करना होगा। चूँकि हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं पिछले चुनाव में, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने शानदार जीत दर्ज की। तो वो भूपेश बघेल जी को बहुत अच्छे से जानकारी है, बहुत अच्छे से मालूम है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष की भूमिका संगठन में क्या रहती है, कैसे बूथ कमेटी बनाया जाता है, कैसे सेक्टर जोन कमेटी बनाया जाता है, कैसे करकर्ताओं से संबंध स्थापित करके चुनाव में कार्य किया जाता है। जो हमारी प्रभारी है शैलजा कुमारी जी, वो भी पूर्व में प्रदेश की अध्यक्ष और सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो जो हमारे बड़े लीडर हैं वो ज़मीनी लीडर रहे हैं अपने समय के, तो उनको बहुत अच्छे से जानकारी है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अगर ऐसा हम लोग ने मतलब संगठन पावर देती है और जो इस्तेमाल करती है, तो इससे कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है। और जो आने वाली कार्यकर्ता की जो पीढ़ी रहेगी वो भी ये चाहेगी कि हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और पार्टी के लिए अपनी जो जितना हो सके वो पार्टी को दें। बिल्कुल, पार्टी को दें। क्या कौन कौन आम और खास हैं जो अभी तक आवेदन दे दिए हैं, क्या कुछ नाम हैं उनके? पार्टी में सभी आम और ख़ास है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है, कैसा कोई नियम नहीं बनाया गया कि कोई प्रत्याशी लेने से पहले कुछ वो अपनी डिटेल अपने फॉर्म में जमा कर सकता है कि उसकी भूमिका कांग्रेस में क्या है, सामाजिक में क्या है। ये फॉर्मेट बनाया गया है, उसमें अपना डिटेल पूरा आपराधिक अगर कुछ उसके रिकॉर्ड है तो वो भी डाले कि उनके राजनीतिक है कि व्यक्तिगत है। ये पूरे डिटेल के साथ उनको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने का अधिकार सबको है। किस तरह से फॉर्म आ रहे हैं? क्या कुछ पदाधिकारी हैं या फिर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो भी दावेदारी के लिए प्रयास कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। अभी बिलासपुर विधानसभा से ब्लॉक 1 में 4 फॉर्म उठे हैं, जिसमें आज एक फॉर्म जमा हुआ है आदरणीय महापौर रामशरण यादव जी का, और 3 लोगों ने और फॉर्म उठाया है जो अभी कंप्लीट करके उन्होंने जमा नहीं किया है। और भी दावेदार संपर्क में है जो आज कांग्रेस भवन में 11 से 5 का टाइम दिया गया है। 22 तारीख तक वो अपना फॉर्म यहाँ से लेके जमा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो फॉर्म जमा करने का सिलसिला है लगातार जारी है। जो संभावित प्रत्याशी हैं जो विधानसभा क्षेत्रों से दावेदारी कर रहे हैं वो प्रारूप के साथ अपने आवेदन जो है जमा कर रहे हैं। हालांकि टिकट किसी योग को मिलेगा, लेकिन इसका जो निर्णय है आखिरी अगर कहें तो स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, जिसके बाद जो प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन किया है उनमें से किसी एक का नाम फाइनल होगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, लगातार जो दावेदार हैं वो अपने आवेदन जमा कर रहे हैं। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र सवाइत, IBC 24 बिलासपुर।